हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन is a word which is used in place of a noun। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम होते हैं। देखिए, नाउन को हम इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। प्रोनाउन को समझने के लिए पहले हमें नाउन की आवश्यकता होती है। नाउन हम समझ चुके हैं। जो नाउन संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। रिपीट कर देते हैं डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जांपल जैसे आई, वी, यू, सी, इट, हिज, दे, हिमसेल्फ, he, what, us, this, myself, him, her, it is। प्रोनाउन हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जैसे राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, यहां लेते हैं हम राम एक लड़का है। राम इज ए बॉय। राम बुद्धिमान है। राम बुद्धिमान है। राम फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। राम रोजाना विद्यालय जाता है। राम बुद्धिमान है। राम फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। राम रोजाना विद्यालय जाता है। इसमें हमने बार बार राम का प्रयोग किया है। हर सेंटेंस में उसका नाम दिया है। राम बुद्धिमान है, राम अच्छा फर्स्ट में पढ़ता है, राम रोजाना विद्यालय जाता है। तो यहां हम ऐसा ना कर दे कुछ जिससे सेंटेंस अच्छे लगे और सही लगे। राम एक नाउन है। बार बार राम न कहना पड़े हमें, इसके स्थान पर हमें प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। राम इज ए इंटेलिजेंट या राम इज ए वाइज। राम फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। राम रीड्स इन फर्स्ट क्लास। लेकिन राम लगा करके हम यहां कर देते हैं। राम की जगह पर लड़का है तो लड़के के लिए he reads in first class। पहले सेंटेंस में हम राम लेंगे समझने के लिए। राम इज वाइज। अब यहां राम की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो राम एक लड़का है तो लड़के के लिए, यानी राम बुद्धिमान है तो राम की जगह पर कर दिया है फर्स्ट कक्षा में पढ़ता है। ही रीड्स इन फर्स्ट क्लास। राम रोजाना विद्यालय जाता है। इसको कैसे कर देंगे? वह रोजाना विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल
डेली। बार बार हमने राम का प्रयोग न करके उसके स्थान पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। देखिए, प्रोनाउन को हम दो भागों में समझेंगे। पहले भाग में हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे। ये प्रोनाउन दो भागों में बटे हुए होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर में जो होते हैं होता आई, ही, सी, इट, और प्लूरल में वी, दे। आई ये मेरे के लिए होता है, मैं अकेला होता हूं। ही वह पुरुषवाचक के लिए, सी स्त्रीवाचक के लिए, इट। अब देखिए आई का प्रयोग कहां करेंगे? आई का प्रयोग सिंगुलर है, ये मैं अपने के लिए करेंगे। ही ये सिंगुलर है, ये पुरुषवाचक के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पुरुषवाचक के लिए। यदि किसी का नाम दिया है और बार बार उसका नाम आ रहा है तो वहां हम प्रोनाउन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का। सी का प्रयोग कहां करेंगे? सी का प्रयोग हम स्त्रीवाचक के लिए करेंगे। अब इट का प्रयोग कहां करते हैं? इट का प्रयोग देखिए ये भी सिंगुलर है, परंतु इट का प्रयोग जो हम करेंगे वो हम या तो एनिमल या प्लेस या थिंग, इनके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। वी का प्रयोग हम कहां करेंगे? देखिए वी के लिए हमें समझना है प्रोनाउन वी को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। वी में होता है हम। यदि ग्रुप में मैं स्वयं भी हूं, यानी तुम स्वयं हो, जैसे हम पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, उसमें हमें यदि मैं स्वयं यानी तुम स्वयं खुद भी उस ग्रुप में हो तो हम वहां वी का प्रयोग करेंगे। यदि यहां स्वयं आप भी शामिल हो, स्वयं शामिल हो, तो वी का प्रयोग करेंगे। और दे का प्रयोग यदि उस ग्रुप में तुम शामिल नहीं हो, यदि इस ग्रुप में तुम शामिल नहीं हो, स्वयं शामिल नहीं हो, तुम स्वयं शामिल नहीं हो, शामिल नहीं हो, तो दे का प्रयोग करेंगे। वी का प्रयोग कहां करेंगे? यदि ग्रुप में तुम स्वयं शामिल हो तो वहां वी का प्रयोग करेंगे। यदि तुम उसमें शामिल नहीं हो तो वहां हम दे का प्रयोग करेंगे। देखो कमल मेरा दोस्त है। कमल एक लड़का है, कमल मेरा दोस्त है। कमल के पिताजी किसान हैं। बार बार कमल के बारे में बात चल रही है। कमल एक लड़का है, कमल मेरा दोस्त है, कमल के पिताजी किसान है, कमल ये है, कमल वो है, यानी इसमें बार बार कमल का नाम आ रहा है। तो पहले वाले सेंटेंस में हम नाम को लेंगे, किसके बारे में बात चल रही है? इसमें कमल के बारे में।
तो पहले वाले सेंटेंस में हम नाउन को लेंगे। कमल इज ए बॉय। अब हम इसमें ऐसा करते हैं जिससे ये सेंटेंस अच्छे लगे। तो कमल के स्थान पर हम इसमें प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कमल एक लड़का है तो पुरुषवाचक है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कमल एक लड़का है, वह मेरा दोस्त है, उसके पिताजी किसान है। कमल या कमल नहीं लिखेंगे, कमल की जगह पर क्या करेंगे, ही इज माई फ्रेंड। His father is farmer. हमने यहां क्या किया, कमल के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। अब देखिए वर्कशीट लेते हैं। वर्कशीट के साथ ऐसे समझेंगे हम, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज करेक्ट प्रोनाउन। रीना, रीना क्या है, रीना एक लड़की है, लड़की का नाम है। तो यहां अब रीना को प्रोनाउन कैसे बदल सकते हैं, तो रीना के लिए आ जाएगा यहां सी, लड़की है सी आएगा। दिस गर्ल, दिस गर्ल, यह लड़की, तो ये भी लड़की है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां भी सी ही आएगा। आई एंड यू, अब देखिए आई एंड यू, इसमें दो है, मैं और तुम, मैं और तुम। अभी हमने बताया था यदि उस ग्रुप में तुम स्वयं शामिल हो तो हम वहां वी का प्रयोग करेंगे। तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वी। यदि ग्रुप में तुम स्वयं शामिल हो, उसमें एक से अधिक में, तो वहां हम वी लगाते हैं। यदि तुम शामिल नहीं हो तो फिर क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। जैसे कमल एंड यू, कमल और तुम, तो भैया क्या हो जाएगा प्रोनाउन, दे। क्यों, इसमें इस ग्रुप में तुम नहीं हो। और लेते हैं जैसे फ्लावर है, फ्लावर, यहां प्रोनाउन क्या हो गया, नाउन है, क्या हो जाएगा प्रोनाउन इसका, फ्लावर है इट। ट्री, ट्री का क्या हो जाएगा, इट। यदि एनिमल का नाम दिया है जैसे ए डॉग, एक कुत्ता, तो यह क्या हो जाएगा, तो भी इट ही होगा। हमने बताया था किसी वस्तु का नाम हो या किसी जानवर का नाम आए तो वहां हम इट का प्रयोग करते हैं।
एक और दूसरी वर्कशीट से समझ लीजिए, ये फर्स्ट वर्कशीट, ये सेकंड वर्कशीट। जू, बैट, रामू, पटना, बी, इट, चेयर, दे। ये दे रखे हैं, इसमें से आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों छांटने हैं। इसमें हमने क्या कराया था, इसमें नाउन को प्रोनाउन में चेंज कराया। इसमें क्या करना है, इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों दिए हैं, मिक्स हैं। इसमें से नाउन अलग करने हैं और प्रोनाउन अलग करने हैं। जैसे जू क्या है, चिड़िया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। बैट क्या है, बल्ला, ये क्या हो गया, नाउन। रामू, रामू क्या है, ये लड़के का नाम है, ये भी नाउन हो गया। पटना स्थान का नाम है, ये क्या हो गया, ये भी नाउन है। वी, अब वी का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। इट, इट भी क्या है, प्रोनाउन। चेयर, ये वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। दे, वे, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक वर्कशीट और लेते हैं हम। वर्कशीट 3, rewrite, sentences by replacing noun. Replacing noun or pronoun. Sorry. Replacing noun and pronoun. देखिए ये लेते हैं हम, द काउ इज ए पेट एनिमल। द काउ इज ए, द काउ हैज 4 legs. The cow has 2 eyes and 2 ears. The cow eats green grass and straw. The cow
gives us milk. इस ऐसे में हमने ये काव ऐसे है, गाय के बारे में बताया है। The cow is a pet animal. The cow has 4 legs. The cow has 2 ears and 2 eyes. The cow eats green grass and straw. The cow gives us milk. गाय एक पालतू जानवर है। गाय की 4 टांगें होती हैं। गाय के 2 हाथ और 2 कान होते हैं। गाय घास और भूसा खाती है। गाय हमें दूध देती है। बार बार इसमें दाका ये अच्छा नहीं लगता। हम क्यों ना ऐसा करें जिससे सेंटेंस अच्छा लगे और सही वर्ड का प्रयोग हो जाए। तो पहले वाले सेंटेंस को तो हम नाउन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बता रहे हैं। द काउ इज ए पेट एनिमल। अब द काउ को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? गाय क्या है? जानवर। अभी हमने बताया था तुम्हें कि यदि पशु का नाम दिया हुआ हो तो हम जब प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। द काउ की जगह पर क्या लगाएंगे? हम इट लगाएंगे। इट हैज 4 legs. It has 4 legs. The cow has 2 eyes and 2 ears. The cow की जगह पर क्या कर देंगे हम यहाँ? It has 2 eyes and 2 ears. The cow eats green grass and straw. ये क्या हो जाएगा? It eats green grass and straw. The cow gives us milk. ये क्या हो जाएगा? It gives us milk. तो बार बार दाकाओ हटा करके हमने नाउन का प्रयोग, नाउन के स्थान पर हमने दाकाओ, नाउन के स्थान पर हमने प्रोनाउन इट का प्रयोग कर दिया। एक और वर्कशीट हम देते हैं आपको, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वर्कशीट 4। देखो the correct pronoun. Salu is my best friend. ही और सी दो प्रोनाउन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है? सालू के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो सालू के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन सी या ही इज ब्यूटीफुल।
कौन सा होगा, ये इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। राम प्लेज फुटबॉल। सी या ही किक्स द बॉल। राम फुटबॉल खेलता है। अब यहां आपको प्रोनाउन का यूज करना है सेंटेंस में। ही आएगा या सी आएगा, किक्स द बॉल। The cow is a pet animal. See it. Has 4 udders. 4 udders. The cow is a pet animal. अब इसमें प्रोनाउन का यूज करना है सी अथवा इट। सी और इट, इसमें से कोई सा एक आएगा। हैज 4 udders। ये 3 सेंटेंस हमने आपको दिए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिए देना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना।